हमारी कौम 10 रुपए देती है ना, मदरसे में 10 रुपए दे के कहती है कि एक बार और ऐलान कर दियो। एक बोरी सीमेंट की देख के कह रहा, हजरत याद है ना मैं एक बोरी दे के गया था सीमेंट की। हजरत से क्यों कह रहा है? एहसान हजरत पे किया है क्या? हाँ मोहतमीम साहब मैंने एक बोरी दी है सीमेंट की, बड़ी बात है। लोग कहते हो उसने 5 कट्टे दे दिए, 5 बोरी सीमेंट दिया है। तो ये बातें करते हैं हम लोग सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारे तस्करे हो, लोग कहें यार कितना देने वाला है। कसम खुदा की कभी ये मत सोचा करो हम देने वाले हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई कभी अपने आप को देखो, हम 100 बोरी देके आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं, कहते हैं वाह तूने काम किया है, 100 बोरी दे के आया है, अब तो काम बन गया। अल्लाह अकबर, तेरी औकात क्या है, तू क्या दे सकता है? 100 बोरी दे दी तो क्या दे दी? उठा तारीख उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा की। कौन खदीजतुल कुबरा? ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनको मलका-ए अरब कहा जाता था। ये वो खदीजतुल कुबरा है जिनके मुकाबले की दौलत किसी के पास न थी। अल्लाह अकबर, जिस दिन हुजूर के निकाह में आई है, आज हालात देखो तो सही, आज हालात देखिए। एक बोरी देकर के बार बार ऐलान कराया जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर के निकाह में आई है, जैसी सरकार के निकाह में आई है, मक्के वालों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि मोहम्मद वो है जो बीवी की दौलत पे ऐश किया करते हैं, जिनको बीवी पाल रही है। अल्लाह अकबर, ये बात खदीजतुल कुबरा के कान में आई है। आपको ये बात बड़ी नागवार गुजरी। मक्के के बड़े बड़े अमीरों की दावत की है, सबको अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया। उसके बाद जब खा करके जाने लगे, आपने फरमाया था लोगों ठहर जाओ, अभी ये काम बाकी है। का कौन सा काम है? का ठहरो तो सही। उसके बाद अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाती जितना सोना है सारा निकाल करके जमा किया जाए, जितनी दौलत के बाहर ढेर लगाई जाए। जब आपके दौलत और सोने का ढेर लगाया गया, इतना ऊंचा ढेर लगा था कि जो इस पार खड़ा था उस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था, जो उस पार खड़ा था इस पार वाले को नजर नहीं आ रहा था। सब हैरत में थे। खदीजा, कहना क्या चाहती हो, करना क्या है? खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आए। पर्दे के अंदर से आवाज आती है, ओ लोगों, तुम मेरे महबूब को गुर्बत का ताना देते हो, मुझे दौलत वाली कहा करते हो, मेरे महबूब के खिलाफ जबान खोला करते हो। कर लो आज खदीजा का फैसला सुन के चले जाओ। सारे लोगों के कान खड़े हो गए। उम्मुल मोमिनीन ने, हजरत खदीजतुल कुबरा ने ऐलान करके कहा था, लोगों कान खोल के सुन लो, आज से इस दौलत के मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि इस सारी दौलत को मैं मोहम्मद के कदमों में डाल रही हूँ। ये जहाँ चाहेंगे वहाँ लगाएंगे, जितना चाहेंगे उतना लुटाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे फसाद व बलागत, मंबए इल्म व हिकमत, दाइए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब किबला। ये आपकी दौलत की सखावत। मगर तुम्हें पता है, जानते हो, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, हजरत खदीजतुल कुबरा के लोगों मरना है, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है। ये नहीं पता है किसे कफन नसीब हो, किसे कफन भी नसीब ना हो, कोई नहीं जानता है। कितने जनाजे तो ऐसे होते पहचाने नहीं जाते, कितने ऐसे होते कि जो इधर के होते हैं उधर चले जाते हैं। भाई अल्लाह से डरा करो यार, डरा करो। कसम खुदा की कुछ काम नहीं आएगा, बस हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। जो भी किया करो ना आका को दिखाने के लिए किया करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। यही खदीजतुल कुबरा है। विसाल का वक्त आया ना, हुजूर बाहर सहन में, अल्लाह अकबर, बेटियां पास में। हजरत खदीजतुल कुबरा के जुमले सुनना। आपने आवाज दी, या फातिमा, सबसे छोटी बेटी को आवाज दी। तुम भी जानते हो ना, हर औलाद वाला जानता है, अगर बाप के इंतकाल का वक्त आ जाए तो वो अपने बेटों से बुला के कहता है, मेरे छोटे बेटों का ख्याल रखना। विरासत तकसीम करो ना तो छोटे बेटे को थोड़ी ज्यादा दे देना, ये छोटा है तुम में। अगर कोई माँ इंतकाल करने लगे तब भी सबसे छोटे बच्चे को बुलाती है, और उस वक्त सबसे छोटी हजरत फातिमा थी। कहती है, या फातिमा, कहती है लब्बैक या उम्मी, ये मेरी माँ, मैं हाजिर हूं, आई करीब।
हजरत खदीजतुल कुबरा ने यूं बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया, कहने लगी फातिमा जी अम्मी, बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ, तू छोटी है ना। जी अम्मी, कब मेरे बाद अपने वालिद को परेशान ना करना, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। मेरे बाद उन्हें सताना नहीं, उन्हें तबलीग का बड़ा काम रहता है। हजरत फातिमा ज़हरा की फिरासत देखें, कहती माँ फिक्र न करें, मैं कभी बाप को तंग नहीं करूंगी। तब हजरत खदीजतुल कुबरा ने अगली बात कही, बेटी मेरे बाद कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना। क्या माँ है और कैसी बेटी है। सैयद कहलाना बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह अकबर कहती है बेटी मेरे बाद दुख ना होने देना। तीसरी बात आप फरमाती फातिमा अपने वालिद को बुला लो। अल्लाह अकबर, अम्मी क्या काम है। कहा अच्छा एक काम करो, मेरा इंतकाल हो जाए ना, अपने वालिद से कहना मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। मुझे बताओ ऐसा नसीब किसका होगा जिसने 25 साल मुस्तफा के दामन में गुजारे और पूरी जिंदगी हुजूर पे निछावर कर दी, जिसे पहली वही का इल्म हुआ वो खदीजतुल कुबरा है। औरतों में जो सबसे पहले ईमान लाई वो खदीजतुल कुबरा है। जिसने जिंदगी निछावर कर दी मुस्तफा पर वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी फातिमा है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनकी बेटी की बेटी सैयदा ज़ैनब है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके नवासे हसनैन करीमैन है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके दामाद मौला अली है वो खदीजतुल कुबरा है। जिनके शौहर सैयदुल अंबिया है वो खदीजतुल कुबरा है। जिसके दामन में किसी शय की कमी नहीं वो खदीजतुल कुबरा। कोई कमी है कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। लेकिन फिर भी सुने गौर से, कहती बेटी इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दिया जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब इतनी बात सुनी है बेटी थी तड़प गई। कहती अम्मी इतनी जल्दी जाने की बात ना करें, मैं बहुत छोटी हूँ, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। माँ तेरे बगैर सीने से कौन लगाएगा, ए माँ कौन बेटी कह के आवाज देगा। अल्लाह अकबर, माँ तो माँ हुआ करती है। शहजादी देर न कर, वक्त कम है, अपने वालिद के पास चली जाओ, उनसे मुजम्मिल वाली चादर ले आओ। तुझे क्या लगता है यूं ही कुरान हम तक आ गया है? कितनी मशक्कतें कुरान के लिए उठाई गई है, तब जाकर के कुरान हम तक पहुंचा है। आज न कुरान का एहतराम है, न हाफिज कुरान का एहतराम है, न आलिम दीन का एहतराम है, न इमामों का एहतराम है। जिसके जी में आता है भौंक दिया करता है। खुदा का वास्ता जबान को लगाम दिया करो, इसे बेहिसाब न चलाया करो, इसे कब्जे में रखा करो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा उठी है, शहन में मुस्तफा है, आंख में आंसू बेटी के देखे। नबी ने बेटी को सीने से लगाया। फातिमा खैर तो है, अब्बा जी माँ ने एक बात कही है, कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा है, हिम्मत रखी हो रही है। ए बाबा कैसे कहूँ, मेरी नबी ने कहा था बेटी बता तो सकी बात क्या है। तब सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा था बाबा अम्मी कह रही है इंतकाल हो जाए तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं ए फातिमा जाओ तो सही, अपनी अम्मी से पता करो ये चादर किस लिए मांग रही है। हजरत फातिमा आके कहती है अम्मी बता तो सही चादर की क्या जरूरत है। जब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था फातिमा मुझे डर लग रहा है, अगर मैं कब्र में गई रब पूछेगा क्या लाई है तो क्या जवाब दूंगी, और मुझे बता तो सकी 5 बोरी दे के फट जाता है, 100 बोरी देकर के ऐलान कराता है ये वो खदीजतुल कुबरा है जिसका काउंटल और सोना दीन पे लगाया गया है, जिसकी जिंदगी दीन के लिए कुर्बान हो गई। लेकिन कहती है बेटी डर लग रहा है, अगर कयामत में खुदा ने पूछा ए खदीजा क्या लेके आई है तो मैं क्या जवाब दूंगी। ए बेटी जिंदगी दीन के लिए गुजारी है, सारी दौलत दीन को दे दी, पूरी कायनात दीन पे लुटा दी, लेकिन वो बड़ा बेनियाज है। अगर उसने सारी कमाई मुंह पे मार दी तो फिर क्या बचेगा मेरे पास। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मुझे दौलत पे नाज रखी है, कुर्बानियों पे नाज रखी है। मेरी ख्वाहिश तो ये है हुजूर की चादर में कफन मिल जाए और रब पूछे क्या लेके आई है तो चादर दिखा के कहूंगी मालिक बख्श दे तेरे महबूब की नूरानी चादर लेके आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर सईदे मिल्लत मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों इतराते हैं हम 500 रुपए दे के
1000 रुपए दे के। अल्लाह अकबर, अब कुर्बान जाओ अपने महबूब पर। आए हुजूर, फरमाया खदीजा तूने सिर्फ चादर मांगी है, अगर मुझसे मेरी खाल भी मांगती तो मैं उतार के दे देता। ये अखलाक मेरे हुजूर की, ये जिंदगी है। आज कह सकते हो अपनी बीवी से कि खाल भी मांग उतार के दे दूंगा? कह सकता है कोई? नहीं नहीं, वो तो पैर की जूती है हमारी, जैसा चाहेंगे वैसे घुमाएंगे, जैसे चाहेंगे वैसे रखेंगे। नहीं, उसका भी हक है, उसका भी हक है। आए दिन तलाक है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं। बाद में कह रहा मुफ्ती साहब कोई रास्ता है? क्या हुआ कि तीनों दे डाली, लौट आएगी? भाई जब 3 तलाक दे दी तो फिर पूछ रहा? भाई वो तेरी शरीके हयात है, वो तेरे रंजो गम के साथी है। खाल तो बड़ी बात है, तू घर में घुस के एक बार ये भी नहीं पूछता कि तूने खाना खाया कि नहीं। तू यारों के साथ चौराहों पे पेट भर के समोसे चटनी पकौड़ियां खाता रहा, वो तेरे इंतजार में भूखी रही। तू आएगा तो खाएगी, तू आएगा तब वो उसके हलक के अंदर कुछ खाना जाएगा। लेकिन तू बाबले बैल की तरह घर में घुसा, और जब घर में घुसा तो तेरे चेहरे पे हिंदुस्तान का नक्शा बन चुका था, और अंदर जाके बैठा, तूने नाक तक पेट भर के खाया, बर्तन फेंक के निकल गया। वो खड़ी देखती रह गई। तूने एक बार ये भी ना कहा तूने खाया कि नहीं खाया। जो सुबह से तेरे लिए भूखी थी, एक बार उससे ये तो पूछ लेता तू कि तूने खाना खाया है कि नहीं खाया। जो सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी, तूने उससे एक बार तक नहीं पूछा। पूछ लेता तेरी इज्जत चली जाती। और तू ये समझता है बीवी से खाने को पूछने में जिल्लत हुआ करती है। अब मुस्तफा की तारीख उठा करके देख, मेरे नबी तबलीग करके तशरीफ लाए, खदीजतुल कुबरा रास्ते में खड़ी है, यानी घर के अंदर हुजूर की राह तक रखी है। जैसे आका तशरीफ लाए हैं, चेहरे पे गर्द थी, हुजूर का हाथ पकड़ा। खदीजतुल कुबरा के जुमले ये थे, आप कहती महबूब लगता है तुझे आज भी कौम ने सताया है, तुझे पत्थरों से मारा है। अल्लाह अकबर, अंदर लाई है, हाथ पैर धुले मुस्तफा ने, बैठे सरकार चारपाई पे। हजरत खदीजतुल कुबरा हाथ में खजूर का प्याला लाई है, दूसरे हाथ में दूध का प्याला है। आका करीम के मुंह में एक हाथ से खजूर देती है, जब आका खजूर मुंह में लेते हैं फिर दूध का प्याला उठाती है, सरकार को पिला रखी है, खजूर खिलाती रखी, दूध पिलाती रखी, कुछ खजूरें बाकी रह गई। मेरे नबी ने हाथ पकड़ा खदीजतुल कुबरा का और फेर दिया खदीजतुल कुबरा के मुंह की तरफ, और तारीख साथ जुमला कहा था, कहते खदीजा मैंने तो बहुत खा लिया है, पता तूने भी कुछ खाया है कि नहीं, अब तू भी कुछ खा ले, इतना सुनना था। हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहती है या रसूल अल्लाह, हमारी भूख की वजह से अगर हमें तकलीफ हो गई या हमें नुकसान हुआ तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, अगर भूख की वजह से आपको कुछ हुआ तो सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं होगा बल्कि सारी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे जैसी कोई खातून मर भी गई तो बहुत आ सकती है, लेकिन आपके जैसा ना आपसे पहले आया है ना आपके बाद दुनिया में तशरीफ ला सकता। अल्लाहू अकबर, ये अखलाक मेरे हुजूर के। हाँ, अगर बीवी का भी दिल दुखाया पीर कुछ नहीं देगा, देगा हुजूर? नहीं देगा। हुकूकुल इबाद अपनी जगह, हुकूकुल इबाद का खास ख्याल रखा करो। घरों के झगड़े खत्म करो, घरों को जन्नत बनाओ। मेरे हुजूर ने क्या कहा, खदीजा तुमने चादर मांगी है, अगर खाल मांग लेती तो उतार के दे देता, खाल मांग लेती तो उतार के दे देता। हाँ भाई, बेहतर करो, हालात बदलो अपने आप को, घरों में जन्नत का माहौल बनाओ। अल्लाह अकबर, विसाल हो गया हजरत खदीजा का, दफन हो गया।